हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट 2022 की एग्ज़ाम दिनांक 30 जून को होने वाली एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं उन सभी के उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कंटिकाएं एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में पाए गए हैं? तो देखो, नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम और स्पाइक्यूल्स यानी कि कंटिकाएं पाए जाने का जो प्रमुख गुण है वो है संघ पोरीफेरा में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? जो जेनेटिक कोड है उसको रीड करने वाला कौन सा आरएनए है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, टीआरएनए। टीआरएनए में एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं जो कोडॉन्स को पढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? प्रीन ग्लैंड्स जो है इसका सही जवाब होगा एविज या पक्षी वर्ग। पक्षियों के जो पूंछ होती है उसके आधार भाग में ये प्रीन ग्रंथियां या तेल ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेज अपने शरीर की किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो डार्विन की फिंचेज की जो चोंच है वो जो है उसमें विभिन्नताएं देखी थी डार्विन ने, तो इसका सही जवाब होगा ए, चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है जिसे नियासिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन्स किससे बनती है? इम्यूनोग्लोबिन्स जो हो जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं वो आरबीसी पर बनती है, लाल रुधिर कणिकाओं पर बनती है। तो इसका सही जवाब होगा सी, लाल रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको इसमें गलत युग्म बताना है। पहला है प्लेटीहेल्मिन्थेस अगुहिये, तो ये सही है क्योंकि ये अगुहिये या एसिलोमेट ही होते हैं। निमेटहेल्मिन्थेस कूट गुहिये, ये भी सही है। एनेलिडा जो है उसमें दीर्ण गुहिये या साइजोसिलोमेट, ये भी सही है। नेक्स्ट डी, आर्थ्रोपोडा आंत्र गुहिये, तो ये गलत है क्योंकि आर्थ्रोपोडा भी साइजोसिलोमेट ही होते हैं, दीर्ण गुहिये ही होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी क्योंकि ये गलत है, तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट है, आमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है, तो इसका सही जवाब होगा डी, श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन। आमाशय की जठर ग्रंथियों में श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं होती है, वो श्लेष्मा का स्रावण करती है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl का स्रावण करती है और पेप्सिनोजन का स्रावण पेप्टिक सेल्स या चीफ कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट है, रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। तो रेखित पेशी की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सार्कोमियर कहलाती है, तो इसका सही जवाब है डी, सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए में स्तंभ फर्स्ट में रोगाणु को स्तंभ सेकंड में दिए गए रोग से मेल करना है आपको। यहाँ रोग दिए हुए हैं लीशमानिया डोनोवेनी। ये जो जीव है, रोगाणु है लीशमानिया डोनोवेनी, इससे होता है काला अजर रोग, तो ए में होगा 3। दूसरा है वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई, इससे फाइलेरिया रोग होता है, इसे फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं, जिसे हाथी पांव रोग कहते हैं, तो बी में होगा 5। तो इसका सही जवाब होगा बी, ए में 3। ऐसे ही ट्रिप्नोसोमा गैम्बेनिस जो है, ट्रिप्नोसोमा से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है यानी कि निद्रालु रोग होता है ट्रिप्नोसोमा से, और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो देखो, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है जिसे ऑर्निथिन चक्र भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और निष्कासित होता है? तो लीडिंग सेल्स जो होती है ये वृषण में पाई जाती है, और ये जो लीडिंग सेल्स है इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ये एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है, तो इसका सही जवाब है बी, एंड्रोजन। नेक्स्ट ये जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो देखो, आयोडीन एक ही ग्रंथि यूज करती है, वो है थायराइड ग्रंथि, तो सी इसका सही जवाब होगा, थायराइड ग्रंथि।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो इसका सही जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन आवास क्षेत्र है। तो सर्दियों के दिनों में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है उसमें पक्षी आते हैं, नो डाउट इसका सही जवाब होगा डी, पक्षी विशेषकर जो साइबेरिया से आने वाले क्रेन्स होते हैं वो इसमें मुख्य है। नेक्स्ट है निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता यहाँ होना चाहिए के नाम से जाना जाता है। तो सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप ओ जो है वो है, तो इसका सही जवाब होगा ए, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत अंगों का संरक्षण सामान्यतः फार्मेलिन में किया जाता है, फार्मेलिन है। तो फार्मेलिन हमारे बायोलॉजी में बहुत सारे टिश्यूज़ को वहाँ संरक्षित रखा जाता है, बहुत सारे जीवों को सुरक्षित रखता है। फार्मेलिन एक जलीय फार्मेल्डिहाइड होता है, तो इसका सही जवाब होगा ए, ये एक्वस फॉर्मेल्डिहाइड जलीय फार्मेल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज का कंद एक रूपांतरित खालिस्तान है। तो प्याज का कंद शल्क कंद होता है, तने का ही एक रूपांतरण है, तो इसका सही जवाब होगा सी, तना। नेक्स्ट ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, इनके भी जवाब बड़े आसान से है। मृग तृष्णा जो बनती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनती है और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। फिलहाल हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे ही वापस आते हैं। यहाँ पर भी कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में कौन खाने योग्य है। तो लहसुन और प्याज में जो खाने वाला भाग कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ए, मांसल शल्क पर्ण जो होती है, मांसल शल्क पत्तियां जो होती है वो खाने योग्य होती है। इसमें जिस बच्चे का ये मैंने पेपर लिया उसने ये गलत किया है, मांसल शल्क पर्ण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की खालिस्तान अवस्था कहते हैं। तो जो विभाजन नहीं करती है उस अवस्था को G0 अवस्था या शांत अवस्था कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सी, शांत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने योग्य जड़ें पाई जाती है। जड़ें आपको बतानी है, चावल जड़ नहीं है, आलू ये भी जड़ नहीं है, तना है, अदरक ये भी तना है, शकरकंद जो है वो जड़ है, तो इसका सही जवाब है डी, शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई 2AB और क्राई 1AB ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः नियंत्रित करते हैं। तो ये हमारे 12th क्लास की बायोलॉजी में बायोटेक वाले चैप्टर में है। क्राई 2AB जो है वो कपास के जो बॉलवॉर्म है उन्हें नियंत्रित करता है ये जीन, और क्राई 1AB जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, तो इसका सही जवाब है बी, इसका सही उत्तर होगा कपास के गोल शलभकर्मी और मक्का छेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल ए होता है, तो इसका सही जवाब ए आएगा, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर पर पाई जाने वाले कवक को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी, कोप्रोफिलस। गोबर पर पाए जाने वाले कवक को हम कोप्रोफिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखें। तो अगर आप नेत्र को बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हो तो इसका आपको क्रम बताना है, तो इसका सही जवाब होगा बी, सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है, फिर आइरिस आता है, फिर लेंस आता है, फिर काचाभ द्रव्य आता है, तो इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कर्ण से संबंधित संरचना आपको बतानी है, तो इसका सही जवाब बी होगा, कॉर्टिका अंग, जो सुनने से संबंधित ये अंग है। कॉर्टिका अंग मानव कर्ण में होता है, बाकी सब संरचनाएं मानव कर्ण से संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, सी इसका सही जवाब होगा, विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दृढ़ोत्तक या जो स्क्लेरन कायमा होता है वो लिग्निन का होता है, पूर्णतः लिग्निन का बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा सी, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान ताप विद्युत संयंत्र या एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा सकता है। ये भी हमारे 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अधिकतर जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारे एनसीईआरटी 11th और 12th बायोलॉजी से ही कंप्लीट होते हैं।
तो इन फ्यूचर अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर ही रहे हो तो 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है और किसी किताब की आपको आवश्यकता है ही नहीं। ताप विद्युत संयंत्र का ये प्रश्न है जो इसमें जो कणों को हटाने का काम आता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का राजा किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा है तो इसका सही जवाब है ए, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं मसालों की रानी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे का वानस्पतिक नाम बताइए, तो बाजरे का पेनिसिटम होता है, सही जवाब होगा सी, पेनिसिटम टाइफॉइडियस, पेनिसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम रोग उत्पन्न करता है, एग्रोबैक्टीरियम से कौन सा रोग होता है प्लांट्स में, तो क्राउन गॉल रोग होता है, इसका सही जवाब है डी। जो रस्ट होता है वो पक्सीनिया से होता है, स्मट जो होता है वो अस्टीलेगो से होता है और ब्लाइट्स कुछ बैक्टीरिया कुछ कवकों से अलग अलग से होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्राउन गॉल होगा, क्राउन गॉल। नेक्स्ट है पत्तीनुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है, तो प्रांकुर को सुरक्षा देने वाली संरचना प्रांकुर चोल कोलेप्टाइल होती है, तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट है चाय की अंतस्थ कलिकाओं को कहते हैं, तो चाय की जो टर्मिनल बड्स होते हैं उन्हें सुनहरी टिप्स कहते हैं, गोल्डन टिप्स कहते हैं, इसका सही जवाब डी, गोल्डन टिप्स। नेक्स्ट है रेसरपिन औषधि प्राप्त करते हैं, तो रेसरपिन जो होती है वो सर्पगंधा से प्राप्त करते हैं और सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है रावोल्फिया सर्पेंटिना, तो इसका सही जवाब होगा बी, रावोल्फिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल गोल्डन जो राइस है उस निम्न से परिपूर्ण होता है, वो किससे परिपूर्ण है ये बताना है, तो इसका सही जवाब है डी, विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है गोल्डन राइस में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस तरह ये टोटल बायोलॉजी के 36 क्वेश्चन जो है 100 में से बायोलॉजी के 36 क्वेश्चन आए हैं, सभी के जवाब मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपके अधिकांश प्रश्न सही हुए होंगे। अगर आपके प्रश्न बहुत कम सही हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि और अच्छी तरीके से तैयारी करें, अपनी 8वीं से लेकर 12वीं तक की साइंस की बुक अच्छी तरीके से तैयार कर ले। निश्चित तौर पर अगली बार आप लैब असिस्टेंट में ज़रूर सेलेक्ट होंगे और उम्मीद है जो सेलेक्ट हुए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं जब सेलेक्ट होंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आपको मेरी तरफ से विशेष बधाइयाँ प्रेषित करूँगा। धन्यवाद।